हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों आज आप लोग के बीच प्रश्नावली 8.1 से लेकर के अब टोटल क्वेश्चन हम 8.4 तक सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग टेंशन ना लें, एक एक करके आज हम प्रश्नावली 8.1 से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले आप लोग के सामने प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि ABC में फिर यहाँ का रचिस का कोण B क्या है, समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। और इसमें एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, sin A, cos A, और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, sin C, cos C। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्या हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ, जिसमें कह रहा है कोण B क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों AB और हमने नाम दिया C। अब यहाँ पे हमने कोण B समकोण को दिखा दिया। और फिर दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है कि AB जो है आपका 24 सेंटीमीटर, यानी दोस्तों ये आपका कितना सेंटीमीटर हुआ, 24 सेंटीमीटर। और ये जो BC का है दोस्तों कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तब कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए। तो हम तभी मान ज्ञात कर पाते हैं जबकि समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा हमें मालूम होना चाहिए। और पहले इसके वीडियो में मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, कोण, लंब और आधार। चलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ। यहाँ ABC जो है क्या है, समकोण है, जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। तो समकोण के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। बाकी ये अन्य दो भुजा लंब और क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ पे लंब और आधार तो हमें मालूम है, मालूम क्या नहीं दोस्तों, कोण। तो सबसे पहले हम कोण मालूम करने के लिए क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, समकोण त्रिभुज में संबंध। तो पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों क्या हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ क्या हो जाता है, आधार का स्क्वायर हो जाता है। यही संबंध होता है दोस्तों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ हमें कोण मालूम नहीं था, तो कोण मालूम करने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। तो यहाँ सूत्र क्या प्राप्त हुआ, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ कर्ण का मान नहीं मालूम है तो कर्ण स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख देंगे। लंब स्क्वायर की जगह पर कितना का स्क्वायर दोस्तों कर देंगे, 24 का स्क्वायर। फिर जोड़ आधार स्क्वायर मतलब कितना का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 7 का स्क्वायर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर यहाँ दोस्तों कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 24 24 576। फिर यहाँ दोस्तों प्लस का प्लस, फिर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49। अब यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, और 576 और 49 को जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 625। अब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो दोस्तों इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, कर्ण इक्वल टू अंडर रूट दोस्तों क्या हो जाएगा, 600 क्या हो जाएगा 25। 625 किसका वर्गमूल होता है, तो 25 का होता है। तो दोस्तों आपका कर्ण का वैल्यू कितना आया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब तीनों भुजा आपको मालूम हो गया। अब क्या कह रहा था मान ज्ञात करने को, तो sin A कह रहा था cos A का मान ज्ञात करने के लिए। तो अतः यहाँ पे एक नंबर में क्या लिखेंगे दोस्तों, तो sin A क्या कह रहा है दोस्तों, cos A कह रहा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin A का क्या करेंगे, मान प्राप्त करेंगे। तो sin A का मान प्राप्त करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि sin का अनुपात p/h होता है, cos का p/h होता है, tan का p बटे क्या होता है, b होता है। तो दोस्तों यहाँ sin का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, p/, हो जाएगा h, क्या हो जाएगा p/h। अब यहाँ पे जरा गौर करना है दोस्तों, यहाँ पे आपका sin A कह रहा है, यानी यह आपका कह रहा है sin A का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले इसके सामने वाला जो भुजा है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा,
लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। जैसे लंब होगा तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आधार। और कर्ण भुजा स्थिर रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। तो बोलिए दोस्तों, यहाँ साइन ए का मान निकालने के लिए हमने इसका अनुपात क्या लिया? P/H। अब साइन ए यहाँ पे है तो इसके सामने वाला दोस्तों ये क्या हुआ? लंब हुआ। तो लंब की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 7 और H तो कभी बदलता नहीं है, तो H का मान कितना हुआ? 25। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। अब इसमें फिर क्या कर रहा है दोस्तों? cos A। फिर कह रहा है cos A, तो cos A का फिर से बोले तो इसका अनुपात क्या हो जाता है? B/H। तो cos A, अभी यही मतलब भुजा का मान पूछ रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा आपका क्या हो गया है? आपका लंब हो गया है। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार की जगह पर क्या लिख देंगे? 24 और कर्ण का मान बोले तो क्या है? 25। तो इस प्रकार से दोस्तों cos A का मान प्राप्त हो गया 24/25। से आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो sin C, cos C का गौरा मान ज्ञात करने के लिए, तो फिर यहाँ 2 में क्या लिख देंगे? sin C, क्या हो जाएगा? cos C हो जाएगा। तो यहाँ चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो sin C का अनुपात क्या हो जाता है? P/H हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे पूछ रहा है ये वाला भुजा sin C, तो हम इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अब यहाँ पे जरा गौर करेंगे, sin क्या पूछ रहा है? ई वाला C पूछ रहा है। तो sin C यानी इस कोण को हम लेंगे, तो जब इस कोण को लेंगे तो इसके सामने वाला दोस्तों भुजा क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? आपका आधार। और एक कोण ज्यों का त्यों रहेगा। तो यहाँ बोलिए दोस्तों P का मान कितना लिखेंगे? 24 और कर्ण का मान कितना लिखेंगे? 25। इस प्रकार से फिर से sin C का मान हमने प्राप्त किया, तो कितना आया? 24/25। अब उसके बाद दोस्तों फिर इसमें क्या कह रहा है? cos C का कह रहा है मान ज्ञात करने को। तो cos C बराबर क्या हो जाता है? B/H। क्या हो जाता है दोस्तों? B/H। तो B का मान कितना है? 7 है और H का मान कितना है? 25। इस प्रकार से cos C का भी मान प्राप्त हो गया 7/25। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है दोस्तों कि आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो यही दोस्तों आपका आकृति है 8.3, जिसमें दिया गया है PQRA क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें PR का मान मालूम है और PQ का मान मालूम है, हमें QR का मान मालूम नहीं है। तो QR का मान दोस्तों हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे। और जब तीनों भुजा मालूम हो जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे? tan P - cot R का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? समकोण त्रिभुज में संबंध। तो मैंने अभी हाल ही फिलहाल में आप लोगों को बताया था h का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है p का स्क्वायर जोड़ किसका स्क्वायर? b का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो 13 है ये किसका मान है? h का मान है। तो यहाँ h स्क्वायर की जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों? 13 का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ बराबर p स्क्वायर की जगह पर कितना का स्क्वायर? 12 का स्क्वायर। जोड़िए p स्क्वायर ज्यों का त्यों हमें मालूम नहीं है। अब दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। फिर यहाँ जोड़ का जोड़ b स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा। अब दोस्तों इधर जो प्लस में है इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 169 माइनस 144 इक्वल टू क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? b का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे? b का स्क्वायर इक्वल टू, अब 169 में से 144 जाएगा तो क्या दोस्तों आ जाएगा? 25 आ जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो फिर पुनः क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? b इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25 में से दोस्तों क्या निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। तो यह आपका थर्ड भुजा कितना सेंटीमीटर हुआ? 5 सेंटीमीटर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था? तो tan P - cot R का कह रहा था मान ज्ञात करने को। तो आइए दोस्तों अब प्रश्न से काम करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न से क्या हो जाएगा? tan P माइनस क्या हो जाएगा? cot R हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न से tan P - cot R हो जाएगा।
अब tan का अनुपात क्या होता है दोस्तों, P बटे क्या होता है, B होता है, फिर यहाँ माइनस का माइनस, और cot का अनुपात क्या हो जाता है, तो B बाई क्या हो जाता है, P हो जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है tan P, तो tan P आपका ये हो गया, तो इसके सामने वाला दोस्तों भुजा का क्या हुआ, लंब हुआ, तो लंब का मान बोले तो कितना हुआ 5। जैसे आपका लंब हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और आप लोग को पता है कि कर्ण का मान कभी भी नहीं बदलता है। फिर उसके बाद यहाँ माइनस का माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, cot r है। अब देखिए यहाँ हमने tan P का मान तो प्राप्त कर लिया, अब क्या कर रहा है cot r, तो जैसे हम cot r को लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये जैसे लंब होगा तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, तो आधार यानी b के जगह पर क्या लिख देंगे 5, और फिर यहाँ बटे p के जगह पर क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, तो 12 कैल्शियम क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा 5, तो इस प्रकार से 5 में से 5 गया 0, अब बटे 12 बराबर आपका 0 क्या हुआ, आंसर हुआ। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा।